हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर स्टडी। हम इस पीडी करंट अफेयर बिहार स्पेशल का जनवरी 2023 से जून 2023 तक का लेकर आए हैं। अभी जुलाई 2023 का आया नहीं है, वो आएगा तो मेरे ही चैनल पे अपलोड हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और कोई वीडियो अपलोड हो बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए तो आप पे नोटिफिकेशन जा सके। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जनवरी 2023 में बिहार के किस जिले में लगभग 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है? तो नालंदा जिले के नालंदा विहार परिसर में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिस कर्मियों के साथ बिहार राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इस वर्ष 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई? तो 12 विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई। 2022 में कितना विभाग था? तो 8 झांकियां प्रस्तुत की गई थी। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पे, मतलब प्रथम स्थान पे? तो शेखपुरा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार इसको लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्वास्थ्य विभाग की संस्थाएं इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम IDSP की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्ट में मतलब बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो जहानाबाद। अंतिम स्थान किसका? तो अररिया का अंतिम स्थान है। गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराया है और खिताब अपने नाम किया? तो झारखंड को हराया है। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया था? बिहार का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 33वां स्थापना दिवस मनाया गया किशनगंज जिला का। 13 जनवरी 2023 को जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ। तो वो कौन थे? तो शरद यादव जी थे। शरद यादव का जन्म कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1947 को हुआ था। को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद अब नर्मदापुरम जिले के आंखमऊ गांव में हुआ था। शरद यादव का कुल 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें पूछ सकता है कि कितनी बार वो लोकसभा से और कितनी बार राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। शरद यादव ने पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा के सीट से सांसद चुने गए थे। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। हाल ही में मदुरई तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में वाड़ी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किनसे संबंधित है? नीतीश कुमार से संबंधित है। लेखक कौन है? वरुण कुमार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार कर लीजिए। पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बनकर तैयार हुआ है? तो ये दरभंगा में हुआ है। पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा जिला में बनकर तैयार हुआ है। कुशेश्वर पक्षी विहार बिहार के दरभंगा जिले में है। महाराष्ट्र में आयोजित 27वें नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता किसने? सुहानी कुमारी ने। किस लिए? तो 27वें नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप हुआ था वहाँ पे, इसीलिए जीती हैं। तो इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? जैसे इतना डेटा तो याद नहीं करेगा तो इसके लिए कोई ना कोई ट्रिक बना लीजिए आप लोग। जैसे कि स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, सुहानी कुमारी। इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है, ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं आप लोग। तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? तो खुशी कुमारी ने दिलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एशियंट विजडम का शिलान्यास किया गया? तो बोध गया। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अशोक तिवारी, सारण के हैं अशोक तिवारी जी, उनको किया गया है। बिहार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस योजना की शुरुआत की गई? तो घर घर पार्सल योजना शुरू की गई। बिहार के किस कैरम खिलाड़ी ने अपना तीसरा फेडरेशन कप खिताब जीता? तो रश्मि कुमारी पटना की हैं, इन्होंने जीता है। बिहार के PMCH पटना में किस देश के तर्ज पर राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बनाया जा रहा था? जर्मनी एवं फ्रांस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा सकते हैं इसको।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र में वर्ष 2023 में लगभग कितने करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था? 10 करोड़ लीटर का लक्ष्य रखा गया है। 19 जनवरी को बिहार में आयोजित महाराणा प्रताप पुण्यतिथि समारोह का उद्घाटन किसने किया था? नीतीश कुमार ने किया था। बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव फाइलेरिया ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बना था? पूर्णिया। बिहार की किस महिला को अमेरिकी संस्था वाइटल वॉइसेस और रिलायंस फाउंडेशन ने 2022-23 के लिए वुमेन लीडर चुना है? शिल्पी सिंह को वुमेन लीडर चुना गया है। हाल ही में 250 मेगावाट क्षमता वाला कजरा सोलर पावर प्लांट निर्माण कार्य शुरू हुआ। यह किस जिले में स्थित है? लखीसराय में स्थित है। हाल ही में बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा कहाँ में नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन किया गया था? पटना में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। चौथे कृषि रोड मैप के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर मंगला राय को। इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बिहार का खैता कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम ने नमामि गंगे योजना के तहत राज्य के कितने शहरों के भूगर्भ जल को स्वच्छ करने का निर्णय लिया है? तो 78 शहरों को स्वच्छ करने का निर्णय लिया है। गंगा बिहार के 12 जिले जो हैं बक्सर से कटिहार तक से प्रवाहित होते हैं। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सानवी चौहान पटना की हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पे? स्केटिंग चैंपियनशिप में। ये तो रिलेट कर सकते हैं, आप लोग ट्रिक बना सकते हैं इसका। जैसे स्केटिंग चैंपियनशिप, तो स्केटिंग से सानवी हो जाएगा, से आधा से इसमें भी आ रहा है और इसमें पूरा सा आ रहा था, आधा ना आ रहा है। जैसे स्केटिंग हो गया तो सानवी चौहान कौन सा पदक जीती है, ये पूछ सकता है परीक्षा में, पेपर में। तो आप देख सकते हैं, तो स्वर्ण, रजत, कांस्य कुछ भी, तो इसमें स्वर्ण पदक जीती हैं तो स्वर्ण लगा सकते हैं आप। बिहार सरकार द्वारा तकनीकी स्वच्छता अभियान के तहत राज्य के कितने शहरों में एसटीपी एवं ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे? 16। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बिहार की कौन सी लघु फिल्म दिखाई जाएगी? बसंती। निर्माण श्रवण कुमार। बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान सहस्त्र बुद्धा के स्तूप मिले? नालंदा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार इसमें लगाइए। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखने के अनुभव से हम बता सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नक्सली ऑपरेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को आंतरिक सुरक्षा सेवा से सम्मानित किया गया था? 33। ऑक्सफेम इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। बिहार के किस जिले में वाड़ावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो जहानाबाद में। राज्य के जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई थी? मिशन गुणवत्ता अभियान। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा बिहार के किस साहित्यकार को मैथिली अनुवादक का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? रत्नेश्वर मिश्र को। रत्नेश्वर मिश्र कहाँ के? पूर्णिया के रहने वाले। इन्होंने साहित्यकार जमुना लाल की अंग्रेजी पुस्तक आज़ादी का मैथिली में अनुवाद किया है। 24 जनवरी 2023 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 99वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के नीरज कुमार ने 55 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। यह किस जिला से संबंधित? कैमूर जिला से संबंधित है। पटना मेट्रो द्वारा पटना में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनाया जाएगा? तो ये 11.3 हेक्टेयर बनाया जाएगा। 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 9 जनवरी 1863 में हुई थी। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने सोने का हाथ पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला? तो रजत पदक मिला है।
32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियन का विजेता कौन बना है? तो बिहार हरियाणा को हराकर। उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए अमेजन के साथ समझौता किया। यह संस्था बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना जिले में स्थित है। बिहार सरकार ने खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार किसानों को सहायतार्थ कितने प्रतिशत तक का अनुदान देगी? 90%। बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 7 जनवरी 2023 को हुई थी। पहले चरण की गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी हुई। दूसरे चरण की गणना 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक हुई थी। और पहले चरण में मकान के नंबर दिए जाएंगे और घर की मुखिया का नाम लिया जाएगा। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली जाएगी। और जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के शेर गांव में 01 लिखकर किया है। इतना नहीं आ सकता है परीक्षा में, बस ये पूछ सकता है और ये पूछ सकता है ये स्टार्टिंग वाला कि कब पहला चरण कब हुआ था, तो ये पूछ सकता है। तो राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो मुजफ्फरपुर जिले में। पहले इसका आयोजन छपरा में होने वाला था। बिहार के किस जिले में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा? तो गया में बनाया जाएगा। बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बन गया? था पूर्णिया। बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाया जाएगा? था पटना में। यह देश का पहला मंदिर होगा जो 51 महिला सदस्यों द्वारा संचालित किया जाएगा और इसकी मुख्य पुजारी कौन होंगी? महिलाएं होंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप टिक लगा लीजिए। अगर पीटी में क्वेश्चन आता नहीं है तो भी आप इसको मेंस में महिला सशक्तिकरण में लगा सकते हैं। चर्चा में रहा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? दरभंगा में स्थित है। बिहार के किस जिले में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया था? पूर्णिया चंपारण में। मातृ उद्बोधन आश्रम में श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह आश्रम किस जिले में स्थित है? पटना में। 5 जनवरी 2023 को से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाले समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वाल्मीकि नगर बेतिया पश्चिम चंपारण से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए इसको कि 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली जो समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वाल्मीकि नगर बेतिया पश्चिम चंपारण से। किस संस्था ने गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार की आजीविका कार्यक्रम जीविका के साथ समझौता किया था? बेटर लाइफ फार्मिंग एलायंस। बिहार उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी किए गए औद्योगिक विकास रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम पर है? सिवान। दूसरा पटना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। बिहार के किस जिले में रामवृक्ष बेनीपुरी स्मारक बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर बागमती नदी के तट पर। बिहार सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सरकारी कर्मचारी BPSC और BTSC की परीक्षाओं में अधिकतम कितनी बार भाग ले सकते हैं? 5 बार भाग ले सकते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय के कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? तो 2। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय के कितने स्टेशनों का चयन किया जाएगा? तो 2। बिहार सरकार का तीसरा वित्तीय वर्ष 2022-23 का हरित बजट शीतकालीन सत्र में पेश किया गया है। इस हरित बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने फीसदी की कमी की गई है? तो 3.26%, 3.26% की कमी की गई है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बिहार पुलिस के कितने जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करने के लिए चुना गया था? 2। रक्सौल से हल्दिया के मध्य ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण GPR बनाया गया है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये 695 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कार्य पूरा करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में से 2024-25 तक कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो 104 करोड़ 9 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है? 104 करोड़ 9 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। जैविक कॉरिडोर के तहत 13 जिलों को चुना गया है। 14 जनवरी 2023 को केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो SK सिंघल को बनाया गया है। बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो कैमूर में किया जाएगा। फरवरी 2023 का ये करंट अफेयर है। 28 फरवरी 2023 को जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़क घनत्व में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान सड़क घनत्व में तीसरा स्थान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 16.2% की शहरीकरण की दर हो गई है, 16.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर? तो पटना जिला बिहार का है जो पहले स्थान पर है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 54,383 रुपये है, 54,383 रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य का प्राथमिक घाटा कितना रहा है? तो 1,172 करोड़ रुपए घाटा रहा है। 28 फरवरी को बिहार सरकार द्वारा 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो 2,61,885.40 करोड़। 28 फरवरी 2023 को जारी बिहार बजट 2023-24 में तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को कितनी सहायता राशि देने का वादा किया गया? तो 25,000 सहायता राशि दिया जाएगा। किसको? अल्पसंख्यक महिलाओं को जो तलाकशुदा हैं। बिहार बजट 2023-24 में किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई? तो शिक्षा विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है। बिहार बजट 2023-24 में किस विभाग के लिए सबसे कम राशि आवंटित की गई है? तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग जो है PHED को किया गया है। बिहार बजट 2023-24 में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा? तो 2.98% रहा। कुल राजकोषीय घाटा कितना है? 25,567.83 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये परसेंटेज पूछता है, परसेंटेज पूछेगा। ये करोड़ में कितना है वो नहीं पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा। परसेंटेज में ऑप्शन में दे देगा 2.98%, 2.72%, ऐसे करके दे देता है। तो आप लोग को ये माइंड में रिकॉल करना पड़ता है, ऑप्शन देके टिक लगाना होता है। बिहार बजट 2023-24 में सरकार ने कितना रोजगार देने का वादा किया? तो 10 लाख रोजगार सरकार देगी, वादा किया है। और बिहार बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो राशि 250 करोड़ आवंटित की गई है। ये आ सकता है, इम्पॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 28 फरवरी 2023 को जारी बिहार सरकार बजट 2023-24 के अंतर्गत कितनी पंचायतों पर एक पशु अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो 8 से 10 पंचायतों पर क्या किया जाएगा? पशु अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। 25 से 26 फरवरी 2023 को बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 से 23 फरवरी 2023 तक खेलो इंडिया की ओर से महिला वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्र जो पाटलिपुत्र है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। 18 फरवरी 2023 को अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मेइनुल हक स्टेडियम पटना में जो है वहीं पर हुआ है। बिहार राज्य के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम लागू हुआ? तो 29 जिलों में लागू हो गया है। 17 फरवरी 2023 को बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसने शपथ दिलाई ये भी आता है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। 13 फरवरी 2023 को मगध विश्वविद्यालय के कुलपति कौन नियुक्त किए गए? तो प्रोफेसर शशि प्रताप शाही जी नियुक्त किए गए हैं।
28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक बिहार में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोजपुर में। अब आप एक ट्रिक्स याद कर सकते हैं। बाजरा बाजरा किस लिए याद करते हैं? भोजन के लिए याद किया, मतलब बाजरा को लाया जाता है भोजन के रूप में, तो ये भोजपुर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खेल कूद प्रतिभा खोज प्रतियोगिता NIDJAM, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट के लिए किस संस्करण का आयोजन पहली बार बिहार में 12 फरवरी 2023 तक किया गया? तो 18वां संस्करण किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित CV रमन टैलेंट सर्च अवार्ड में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दीपक कुमार जी को प्राप्त हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे 5 स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन आने का संभावना है। हाल ही में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे तेज धावक कौन बने हैं? पृथ्वी व सोनी क्या है? सबसे तेज धावक बने किसमें? तो राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए ग्लोबल लीडर्स अवार्ड बिहार के किस व्यक्ति को मिला है? तो रविशंकर चंद्र जी को मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बागवानी महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ बागवान का पुरस्कार मिला? चंद्रशेखर सिंह। देखिए, ये 5 स्टार कर लीजिए। देखिए, इतना पॉइंट रहता है इसमें, 10-15 क्वेश्चन ऐसा रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के हिसाब से, अनुभव से भी बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल प्रतियोगिता 2023 में किसे रजत पदक हासिल किया? तो विद्या कुमारी जी रजत पदक हासिल की हैं राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसकी शुरुआत की गई? तो MV गंगा विहार क्या है? तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसकी शुरुआत की गई? तो MV गंगा विहार को की शुरुआत की गई है। 37वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य में कितने ग्रामीण बाजार खोलने का घोषणा किया? तो 16 ग्रामीण बाजार खोला जाएगा। और ग्रामीण विकास मंत्री ने बिहार के जो हैं उन्होंने घोषणा किया है। बिहार में कोकुम बैंक का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो बांका में। अब ऐसे याद कर सकते हैं, कोकुम क आ रहा है यहाँ पे तो बांका, क आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसे याद कर सकते, थोड़ा थोड़ा तो माइंड रिकॉल हो ही जाएगा एग्जाम में। बिहार में चिल्ड्रेन बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो गया में। तो बिहार में चिल्ड्रेन बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो गया में। बिहार सरकार द्वारा घोषणा के अनुसार बिहार रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मोकामा पटना में। बिहार के किस जिले ने अपना लोगो जारी किया है? तो मधुबनी ने लोगो जारी किया है। बिहार की किस छात्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है? तो अमीषा कुमारी क्या हैं? तो ये डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता में पुरस्कार हासिल किए हैं। बिहार के किस अभ्यारण्य में मोर के अधिवास बनाए जाने का निर्णय लिया गया? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार में विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। स्कॉच संस्था द्वारा स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो बिहार को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार। स्कॉच संस्था द्वारा स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो बिहार को। बिहार के कितने जिलों में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे? तो 5 जिलों में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे। शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश के अनुसार दीवार नामक अखबार का प्रकाशन किस क्लास की छात्राओं द्वारा किया जाएगा? तो 9वीं और 10वीं क्लास की छात्राओं द्वारा। MSME मंत्रालय द्वारा बिहार एग्रो क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। कैसे? तो MSME मंत्रालय द्वारा बिहार एग्रो क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? शिवम सिंह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार के किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? शिवम सिंह ने। ऐसे याद कर सकते हैं कि तलवार कौन लिया था? तलवार तो शिव जी त्रिशूल लिए रहते हैं, तो तलवारबाजी तो शिव से याद कर सकते हैं ऐसे। राष्ट्रीय परीक्षा और
असंशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की ओर से किस जिले में स्थित वाटर टेस्टिंग लैब को मान्यता दी गई है? तो भागलपुर। ऑक्सफैम द्वारा जारी रिपोर्ट जो की गई थी, इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य बिहार है। बिहार के मुख्यमंत्री ने रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन किसका होगा? रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है। 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? सनी राज ने जीता है। 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता? तो पीयूष राज ने जीता है। 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो शानवी जी ने जीता है। दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत की जीत में बिहार के किस खिलाड़ी का अहम योगदान रहा है? तो सागर कुमार जी का रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में किस राज्य की सड़क परियोजना के लिए 1807 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो बिहार को मंजूरी दी है। बिहार के किस महिला ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचकर रिकॉर्ड कायम किया? तो लक्ष्मी झा जी ने। किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर मिलेट मिशन योजना शुरू करने की घोषणा की? तो बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिलेट मिशन योजना। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? तो अररिया में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है। 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में आकांक्षी जिला में बिहार के कौन से 2 जिले पहले व दूसरे स्थान पर हैं? क्रमशः बांका पहले पे, कटिहार दूसरे स्थान पे। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभय कुमार ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभय कुमार ने लिखी है। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय व बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जाएगा? तो वैशाली में। 5 स्टार इसको कर लीजिए, क्वेश्चन आने का चांस है। असर रिपोर्ट ASER असर रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चों को गणित व अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ? तो बिहार का। बिहार सरकार स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत किस स्थान को पर्यटन केंद्र विकसित करेगा? तो बांका। हाल ही में जारी फरवरी 2023 की रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो शिवहर शीर्ष पर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडिया इकोनॉमी की फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? तो 12.3% है बिहार की बेरोजगारी दर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से पढ़ते हैं। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 तक विरासत पद यात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया गया है? तो 9 जिलों में किया गया है। 22 मार्च 2023 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये इंपॉर्टेंट है, थीम आ सकता है। और ये भी आ सकता है कि बिहार दिवस कब मनाया गया था, तो ये भी आ सकता है। कौन सा थीम था? तो युवा दिवस, युवा शक्ति बिहार प्रगति, ये था थीम इसका था। 22 मार्च 2023 को जो है बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 22 से 25 मार्च 2023 तक किस राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तरंग खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। राज्य स्तरीय तरंग प्रतियोगिता में फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? तो पटना ने जीता है। 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 107वीं जयंती बिस्मिल्लाह खां की मनाई गई। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह खां और 7वीं, 100 इसमें भी आ रहा है, 700 इसमें भी आ रहा है। वैसे क्वेश्चन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 20 मार्च से 23 मार्च 2023 तक आयोजित चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय महिला खो खो टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो मोनिका का चयन हुआ है। 18 मार्च से 25 मार्च तक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा महिला सशक्तिकरण
सप्ताह के दौरान खेलों एवं कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र खेल परिषद में। देखिए एक बार और पढ़ देते हैं। 18 मार्च से 25 मार्च तक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा महिला सशक्तिकरण सप्ताह के दौरान खेलों एवं कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पाटलिपुत्र खेल परिषद में किया गया है। 18 मार्च से 29 मार्च 2023 तक बांग्लादेश में होने वाले SAFF U17 महिला सशक्तिकरण चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस एक खिलाड़ी का राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ था? खुशी कुमारी का हुआ है राष्ट्रीय टीम में चयन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार इसको कर लीजिए। 18 से 19 मार्च 2023 को विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भागलपुर में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 से 19 मार्च 2023 तक बिहार संग्रहालय परिसर में पहली बार साहित्य संस्कृति संगम के अनहद शब्दों और प्रदर्शनों का उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? पटना में। 17 मार्च और 19 मार्च 2023 तक बिहार की संस्था में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अवेशा 2023 का आयोजन किया गया था। IIT पटना में अवेशा 2023 का आयोजन किया गया है। 10 से 12 मार्च 2023 तक आयोजित इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइड बैच चैंपियनशिप 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। 1 से 4 मार्च 2023 तक आयोजित 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में किसने कांस्य पदक जीता है? तो बिहार महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किसे बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो बबीता कुमारी को किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार इसको कर लीजिए प्लीज़। ये आ सकता है क्वेश्चन, इसको कर लीजिए। क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, पॉइंट रहता है, उसमें 10-15 ऐसा रहता है कि जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बिहार खान एवं भूविज्ञान विभाग ने किस जिले में अवस्थित 6,000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का फैसला किया है? तो जमुई। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के कितनी राशि सब्सिडी देने का फैसला किया है? तो 13,114 करोड़ को फैसला किया देने का। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के गया में फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम और किस योजना को मार्च 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो गंगा जल आपूर्ति योजना को। पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए थे? कृष्णन विनोद चंद्रन। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दोनों कर लीजिए। ये देखिए भी क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो कृष्णन विनोद चंद्रन। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया था? 228 रुपये। हाल ही में आयोजित विश्व टीवी सम्मेलन 2023 में बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया गया था? 5 जिलों को सम्मानित किया गया है। 27 मार्च 2023 को देवघर एयरपोर्ट झारखंड के लिए बिहार के किस शहर में सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत की गई? तो पटना। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में हर विभाग क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र को निर्माण करने का निर्णय लिया? तो 7। हाल ही में किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ है? तो 25 मार्च 2023 को। तो बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को। पंजाब में आयोजित छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तो अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका क्वेश्चन का कैसे बना सकता है परीक्षा में? तो ऐसे बोलेगा कि पंजाब कहाँ आयोजित है? तो पंजाब में आयोजित है। तो और वुशु चैंपियनशिप में बिहार की जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं अंशु कुमारी, उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ऐसे रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक दे सकता है। तो आंसर में ये स्वर्ण पदक आप ठीक लगाएंगे, ठीक है। 20 मार्च 2023 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। इसको गौरैया दिवस मनाया गया 20 मार्च को। बिहार को समग्रता में प्रदर्शित करने वाले फोटोग्राफ्स संकलन की कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वॉज एंड नाउ
का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी, देखिए इसको 5 स्टार ही कर लीजिए, क्योंकि पुस्तक से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वो भी नीतीश कुमार राज्यपाल ऐसे करके कोई भी इसको मतलब कि विमोचन करे तो उसका कोई प्रश्न बनाया जा सकता है। आप इसको 5 स्टार कर लीजिए, आने का चांस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था। ये भी क्वेश्चन का टिक लगा लीजिए, आ सकता है। बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रशांत कुमार शाही। 5 स्टार है क्वेश्चन कि बिहार का महाधिवक्ता कौन है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो प्रशांत कुमार शाही को किया गया है। बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया गया? तो बोधगया में। बोधगया में बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दरभंगा। बिहार के जाबिर अंसारी ने कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 5 स्टार कर लीजिए। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया था? भागलपुर में। भागलपुर में क्या हुआ था? डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे डिजिटल कोर्ट मतलब कोर्ट है, तो इसमें सब लोग कहाँ जाते, कैसे जाते हैं? तो भाग भाग के जाते हैं, तो इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं। हम तो ऐसे ही याद करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें ऐसे ही याद करते हैं। जो हमको लगता है कि इतना डाटा कौन याद करेगा, तो ऐसे ही कोई ना कोई टिक बना लेते हैं माइंड में। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया? तो मुंगेर में किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला हुआ, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऐसे कुछ आता है ना, तो एग्जाम में ऐसे पूछने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा मुंगेर में। इसको इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बनाएगा? चौथा। बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो चौथा। बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित आरडीपी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रदीप जैन को किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? तो लोकार्पण कहते हैं मधुबनी में किया गया है। बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 सम्मानित किया गया? तो बबीता गुप्ता को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसको कर लीजिए। एक क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है ये, देखिए ये बहुत ही संभावना है इस क्वेश्चन को आने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई? नालंदा। बिहार में सीता थापा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है औरंगाबाद में किया गया है। 29 अप्रैल 2023 को किनकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो दानवीर भीमसा जो हैं उनकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति ने भारत का नेतृत्व किया है? तो अभिषेक कुमार ने किया है। चीन में आयोजित हुआ था, क्या चीज़ आयोजित हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति ने भारत का नेतृत्व किया है? तो अभिषेक कुमार ने नेतृत्व किया है। 4 अप्रैल 2023 को जारी जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष 10 में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो बिहार के 4 जिले शामिल हैं। उस जिला कौन कौन सा है? समस्तीपुर है, शेखपुरा है, सुपौल है, बांका है। देखिए क्वेश्चन में एग्जाम में ये आ सकता है, और आएगा तो कैसे ऑप्शन देगा? ऐसे भी देता है कि कितने जिले हैं, शीर्ष 10 में बिहार के कितने जिले हैं? तो इसमें 4 जिले तो ऐसे हो जाएगा, तो ऑप्शन दे सकता है 4, 3, 2, 1 ऐसे करके दे सकता है। और नहीं तो ये देगा कि ये 4 जिले का नाम दे देगा। इसमें समस्तीपुर दे देगा, शेखपुरा दे देगा, सुपौल दे देगा, एक अन्य जिला कोई दे देगा, और उसमें पूछेगा कि ये कौन सा जिला है इसमें सही है, तो ऐसे देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 से 18 अप्रैल 2023 तक आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 80 किलोग्राम फ्री स्टाइल में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो प्रिंस यादव जी जो हैं उन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे देखते हैं। 15 से 16 अप्रैल 2023 को
थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? गोपालगंज में किया गया थावे महोत्सव का आयोजन। बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? देखिए ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 5 स्टार आप लगा सकते हैं। तो कि बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? तो मिर्चा चावल, जो मिर्चा चावल है पश्चिम चंपारण का सुगंधित चावल है, ये इसको क्या दिया गया है? भौगोलिक संकेत दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 को बिहार का कौन सा रोड मैप लागू हुआ? तो बिहार का चौथा रोड मैप लागू हुआ था 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताएं कि इसका स्थापना कब हुआ था? मतलब इसका पूछ रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया था 75वां 1 अप्रैल 2023 को। तो बताएं कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ था। बिहार के किस जिला के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का जो पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है पटना में? तो क्या बोला है कि बिहार के किस जिला के सिकंदपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है? तो पटना में। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2022 के अनुसार बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले के मछुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? सीतामढ़ी जो है पंचायती मंत्रालय द्वारा इनको सीतामढ़ी जिले के मछुआ पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा दीजिए। देखिए इतना क्वेश्चन है, इसमें से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसा होता है जो लगता है कि आ ही सकता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में पाई जाने वाली गरुड़ की 7 प्रजाति पर, मतलब जो गरुड़ की 7 प्रजातियां हैं उस पर डाक टिकट जारी किया गया? तो भागलपुर। बिहार के किस जिले में पाई जाने वाली गरुड़ की 7 प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया गया? भागलपुर। स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? स्कूली बच्चों को बनाया गया है। बिहार के किस व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा था? अभय कुमार। बिहार के किस साहित्यकार को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया? तो इंदिरा दांगी जी जो हैं उनको चुना गया। किस लिए? तो चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है। किसको? इंदिरा दांगी जी को। पुस्तक मानवीय एक संघर्ष गाथा का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। देखिए 5 स्टार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पुस्तक से ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है, मतलब 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है करंट अफेयर में। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि राज्यपाल द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब राज्यपाल द्वारा इसको क्या किया गया? विमोचन किया गया है, तो इसलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खबरों में रहा वैभारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? नालंदा में स्थित है। कौन सा? वैभारगिरी पर्वत। ठीक है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने नवीकरण के लिए अंजुमन इस्लामिया हॉल को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो विश्वकर्मा अवार्ड से। किसे? तो फिर से पढ़ देते हैं। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने नवीकरण के लिए अंजुमन इस्लामिया हॉल को किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो विश्वकर्मा अवार्ड से। हाल ही में डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं? तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं। कौन? डॉक्टर घनश्याम राय। इनको क्या हुआ है? इनको ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। G20 सम्मेलन के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया? तो नालंदा यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है। बिहार राज्य के किस जिला में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई? तो भागलपुर में। ऐसे याद कर सकते हैं कि बैडमिंटन खेलते हैं लोग तो भाग के खेलते हैं, इसी तरह दौड़ खेलते हैं, इसलिए इस भागलपुर। तो ऐसे ट्रिक से भी याद किया जा सकता है। हम तो ऐसे ही याद कर लेते हैं, जो हमको लगता है टफ है, इतना ज़्यादा नहीं याद हो पाता है, तो ऐसे याद कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? समस्तीपुर प्रथम स्थान पर रहा है। बिहार राज्य में कहाँ पहला वन्यजीव अस्पताल खोलने की घोषणा की गई? तो शेरपुर का है मुजफ्फरपुर में। 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम को कौन सा स्थान प्राप्त? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर उषा विद्यार्थी। ये 5 स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ सकता है डॉक्टर उषा विद्यार्थी क्या हुआ है? तो ये राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन किया गया है पुस्तक का है। इनके लेखक हैं डॉक्टर उषा विद्यार्थी। किस राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो बिहार राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया 5 स्टार। किस तिथि को वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया जाता है? 23 अप्रैल को विजयोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद को चुना गया है। डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी को चुना गया है। बिहार के दूसरे आधुनिक डॉपलर रडार को किस जिला में स्थापित किया जाएगा? तो पूर्णिया। बिहार के दूसरे आधुनिक डॉपलर रडार को किस जिला में स्थापित किया जाएगा? तो पूर्णिया में। बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो रोहतास में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा। बिहार के किस विभाग द्वारा नालंदा बिहार को संरक्षित किया जाएगा? तो कला संस्कृति और युवा विभाग को। बिहार के किस जिले की अंजनी कुमार का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है? तो जमुई। जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है? तो 49.8%, 49.8% है। 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों को डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा शेखपुरा। दूसरा स्थान किसका है? पूर्णिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। तो आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर? तो पहले स्थान पर कौन है? तो शेखपुरा है और दूसरे स्थान पर पूर्णिया है। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में DNA जांच के लिए यूनिट लगाई जाएगी? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि जारी की है? तो 603 करोड़ रुपए। नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के माध्यम से बिहार के कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है? तो 63 खिलाड़ियों के लिए, 63 खिलाड़ियों के लिए चुना गया है। हाल ही में किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया? तो मोनिका दास को। बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो मुंगेर। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध पी रहा है? तो 400 ग्राम। कौन है? तो टीना झा। सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही हैं। ठीक है। बिहार के किस जिले की टीना झा जो है बिहार के किस जिले की हैं? तो वो है अररिया की। ये क्या हुआ इनको? तो सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया है? तो जापान में क्या हुआ है? तो 3 अप्रैल को 2023 को बिहार दिवस मनाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार कर लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आने का चांस है, आ सकता है।
मौजूदा समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं? तो सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं 32% है। कुल यूजर कितना है? 75.9 करोड़ हैं। तो ये आ सकता है कि यूजर कितने हैं, कितने प्रतिशत में आए हैं इंटरनेट यूजर, तो ये 32% में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन सा स्थान? दूसरे स्थान पर। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहाँ में पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से टीबी मुक्त पंचायत अभियान लॉन्च किया? टीबी मुक्त पंचायत अभियान कहाँ लॉन्च हुआ है? तो पटना में लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है? तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया है। किस तिथि को पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी? तो 4 मई 2023 को पटना उच्च न्यायालय जो है उन्हें अपने अंतिम आदेश में राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा किस नाम से ऐप लॉन्च किया गया? तो बेफिक्र ऐप है, उसी नाम से ऐप लॉन्च किया गया है। किस लिए? तो बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जल संसाधन विभाग द्वारा। बिहार के किस जिले के विक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो जमुई जिला के हैं। जमुई जिला के कौन है? विक्की पांडे हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। बिहार के किस जिले को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान शुरू किया गया था? पटना नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान शुरू किया गया है। बिहार के किस जिले के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा? तो नवादा जिले में क्या हो जाएगा? वारसलीगंज है स्थित इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा। ये आ सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जिसे कहते हैं, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसका फुल फॉर्म है, ने बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? तो 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। बिहार में ये आएगा क्वेश्चन, ये आ सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। 69 BPSC में पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में सशिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या कितनी हो गई है? तो 99% संख्या हो गई है। 5 मई 2023 को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मिशन परिवर्तन लॉन्च किया। इसका संबंध किससे है? तो स्वास्थ्य से। ये परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? ये पूछेगा कि मिशन परिवर्तन किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। इसी तरह स्वास्थ्य दे देगा, कृषि दे देगा और अन्य चीज़ दे देगा, अन्य मतलब संस्था दे देगा, लेकिन आपको किससे संबंधित करना है? स्वास्थ्य से। और ये भी पूछ सकता है किसने लॉन्च किया? तो तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार कितनी आबादी पर एक बैंक है? मतलब कहाँ पर? बिहार में क्या है? एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है? तो 16,000 आबादी पर एक बैंक है बिहार में। हाल ही में आई रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर लेबर हब के मामले में बिहार है। इसको आप 5 स्टार कर लीजिए, ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है। बिहार के किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया था? पटना यूनिवर्सिटी ने। बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा था? नवादा। फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो कैसर कुमार ने जीता है। क्या जीता है? तो कैसर कुमार ने फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस खिलाड़ी को कहाँ से पदक जीता है? तो कैसर कुमार ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FM कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया? तो 9 शहर हैं जहाँ पे FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया। किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस पे 5 स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आने की संभावना है।
प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर एनटीपीसी कौटी मुजफ्फरपुर को देश भर में कौन सा स्थान मिला? तो 10वां स्थान। प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर एनटीपीसी कौटी मुजफ्फरपुर को देश भर में कौन सा स्थान मिला? तो 10वां स्थान मिला है। कहाँ में सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया? तो पटना में। पटना में सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किया गया है बिहार के पटना में। और किसके द्वारा? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस जिले में शास्त्री नगर में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पटना में। बिहार के किस जिले में मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई है? तो पूर्वी चंपारण में। ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन बिहार के किस जिले में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ द्वारा किया गया? तो पटना में। ये 5 स्टार है और ये क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ द्वारा। हांगकांग में आयोजित होने वाली महिला बेसबॉल एशियन कप के लिए किसे भारतीय बेसबॉल टीम का कोच चुना गया? तो मधु शर्मा बिहार की हैं। इन्हें क्या चुना गया है? हांगकांग में आयोजित हुआ था होने वाली महिला बेसबॉल एशियन कप के लिए भारतीय बेसबॉल टीम का कोच चुना गया है। किसे? तो मधु शर्मा को। कहाँ की हैं? तो बिहार की हैं। तमिलनाडु में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो नेहा रानी जो हैं बिहार की, वो रजत पदक जीती हैं। परीक्षा में ऐसे आया कि किसने रजत पदक जीता है? तो नेहा रानी जीती है। और कहाँ की हैं? तो उसको आप बताएंगे कि ये बिहार की हैं। और ये ऐसे ऑप्शन देगा कि ये रजत पदक जीती हैं, कांस्य पदक जीती हैं, स्वर्ण पदक जीती हैं, तो आपको रजत पदक पर टिक लगाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्क थ्रो में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार है। दीपक कुमार ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस लिए? तो 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्क थ्रो में जीते हैं। क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं दीपक कुमार जी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? तो जमुई है। देखिए दोस्तों, ये प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर प्रीलिम्स में नहीं भी आता है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मेंस में जब क्वेश्चन आता है तो मेंस में इसको उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे कहीं कहीं फैक्ट आप लिखते हैं तो आपका मेंस में नंबर भी ज़्यादा बनता है। इसीलिए जैसे टॉपर जो बनते हैं वो भी ऐसे ही डाटा ऐड करते हैं उसमें, तभी सबसे यूनिक, सबसे अलग आपका आंसर लगेगा। हाल ही में जारी संक्रामक बीमारियों के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी संक्रामक बीमारियों के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान कौन सा है? तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान दूसरा है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बिहार के पटना में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन कब किया गया? तो 23 जून 2023 को किया गया है। दोस्तों ये तो नहीं पूछेगा, ये पूछ भी सकता नहीं भी, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कब खोला गया, कितने तारीख खोला गया, लेकिन ये पूछ सकता है कि सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट किसके द्वारा खोला गया है? तो ये खोला गया ट्रांसजेंडरों द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से सुसज्जित राज्य का पहला म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है? तो ये है पटना में। कहाँ पर? तो पटना में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो भोला कुमार जो हैं, ये जो भोला कुमार है, इनका कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग में चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में बिहार के खिलाड़ी को चयन किया गया है। फिर से देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो भोला कुमार का चयन किया गया है। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? रजत पदक जीते हैं प्रेमलता कुमारी ने जीती हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटा जब हुआ था उसमें चैंपियनशिप, तो उसमें बिहार
किसका कौन खिलाड़ी था जिसने रजत पदक जीता था? तो प्रेमलता कुमारी ने रजत पदक जीता है। और क्वेश्चन दूसरा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक? तो आप लगाएंगे रजत पदक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में सोने की खान का पता चला है? तो बिहार के किस जिले में सोने की खान का पता चला है? तो ये पता चला है बांका में। बांका में सोने की खान का पता चला है। बिहार के किस नगर के द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड लाया गया? तो म्यूनिसिपल बॉन्ड लाया गया है मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा। मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा पहली बार देखिए जो होता है एग्ज़ाम में पहली बार हुआ, और क्या नाम अंतिम बार, पहली बार, सबसे बड़ा, और ये सब जो होता है एग्ज़ाम में ज़्यादा टारगेट करके पूछा ही जाता है। एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। देखिए इस पे ध्यान दीजिए कि पूछा है बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया गया है, लाया गया है, लॉन्च किया गया है? तो ये है मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा। हाल ही में मातृ दिवस के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर किरण सर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? तो डॉक्टर किरण सर को। किसके लिए? तो मातृ दिवस के अवसर पर बिहार के व्यक्ति हैं ये डॉक्टर किरण सर, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मखाना अनुसंधान केंद्र को नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया। किसको? तो मखाना अनुसंधान केंद्र को नेशनल रिसर्च का सेंटर का दर्जा दिया गया है। दरभंगा में है। ये स्थित कहाँ है? तो दरभंगा में। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? तो दरभंगा में है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये मखाना अनुसंधान केंद्र को दिया गया है हाल ही में। ई श्रम पोर्टल, ये पोर्टल होगा दोस्तों, यहाँ पे पोर्टल होगा। ई श्रम पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार असंगठित कामगारों की सूची में बिहार कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर बिहार आया है। जैसे कि ई श्रम पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार असंगठित कामगारों की सूची में बिहार कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। ई संजीवनी के माध्यम से इलाज कराने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो सीवान प्रथम जिला बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्रिक कर लीजिए, डबल स्टार कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाएगा? तो रेड लाइन के नाम से जाना जाएगा। पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोला जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो होम स्टे जो योजना है, होम स्टे योजना बिहार पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किस फल को शामिल किया गया है? तो अमरूद को शामिल किया गया। किसके लिए? बागवानी मिशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा गर्भवती की जो जांच व निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो अनमोल ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया। किसके लिए? बिहार सरकार द्वारा गर्भवती जो होती हैं उनके जांच और निगरानी के लिए अनमोल ऐप लॉन्च किया गया है। डिजिटल करेंसी का अपनाने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन बना है? तो पटना नगर निगम क्या बना है? तो डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला बिहार का पहला नगर निगम बना। ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए किसके मध्य समझौता हुआ था? आईआईटी पटना व सीडडैक के मध्य क्या हुआ है? आईआईटी पटना और सीडडैक के मध्य ये हुआ है, आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। बिहार के किस जिला में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है? तो पटना में। कहाँ पे? तो देखिए बिहार के किस जिले में? तो पटना जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है। ये 5 स्टार है, ये जरूर आएगा किसी न किसी बिहार के एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। किस जिला में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया? रामायण विश्वविद्यालय खुला है वैशाली में। तो विश्वविद्यालय रामायण का, तो ऐसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। वैशाली इसमें भी आ रहा है विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय तो रामायण विश्वविद्यालय 2 बार 3 बार माइंड में याद कर लेंगे तो माइंड मैप बन जाएगा आपका, तैयार हो जाएगा, और आएगा ऑप्शन तो आप टिक भी लगा सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं।
बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा के किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो गिद्ध के लिए। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रमोद भगत हैं। ठीक है। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान है? तो ये 5वें नंबर पे है। पूछा है कि किस डेट को पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन हुआ है? तो ये हुआ है 27 जून 2023 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग को। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसमें पूछेगा ना, तिथि शायद नहीं पूछे, तिथि नहीं पूछेगा, पूछेगा कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो पटना से रांची, पटना और रांची के बीच में वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ था। ठीक। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो पटना में। बिहार के पटना जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर आरती राजहंस जी हैं। ठीक है। बिहार के कितने जिले में मद्य निषेध विभाग के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा? तो नशा मुक्ति केंद्र 38 जिले में खोला जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी 2023 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो गया जिला जो है उसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किस जिले में गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? तो शेखपुरा। तो जिले की किस जिले की हैं गायत्री कुमारी? कहाँ की हैं? तो शेखपुरा की हैं। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चयन किया गया है? तो अक्षय आनंद सन्नी जी हैं, इनको किया गया है। फिर से पढ़े थे। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चयन किया गया? तो अक्षय आनंद सन्नी जी को किया गया। एशियन फुटबॉल लीग अंडर 17 राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में चयनित किया गया है? तो खुशी कुमारी जी को किया गया है। 22 जून 2023 को संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। 20 जून 2023 से बिहार के किस जिला के कथवलिया में विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई? तो पूर्वी चंपारण। दूसरा, बिहार के किस जिला के पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो नालंदा। बिहार के किस जिला के पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो नालंदा। बिहार सरकार ने राज्य में बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो 50 करोड़ की स्वीकृति दी है। किस जिले की कवियत्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दरभंगा की हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बिहार के किस जिले की हैं जो कवियत्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मानित किया गया? वो किस जिले की हैं? तो दरभंगा जिले की हैं। क्वेश्चन पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 5 स्टार लगा सकते हैं, 2-3 बार याद भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत करने का निर्देश दिया? तो 17%। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये ऑप्शन पूछेगा कि 17%, 18%, 16%, ऐसे 15% से ऑप्शन करके दे सकता है। तो आप ऐसे 17% लगा सकते हैं। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे देता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने बिहार में बहने वाली किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है? तो सोन नदी। अब क्या आगे देखते हैं। बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? तो 5 जगहों पर। हाल ही में बिहार के किस जिले को आम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीता है? तो दरभंगा की है। किस राज्य के कला संस्कृति विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो बिहार। कौन सा राज्य सरकार बिहार का GST मॉडल अपनाएगा? तो राजस्थान जो है वो बिहार का GST मॉडल अपनाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिला का? तो गया जिला का है। क्या है? तिलकुट और पत्थलकटी को GI टैग, ठीक है, GI टैग के लिए आवेदन किया गया है। अभी आवेदन किया गया, GI टैग मिला नहीं अभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बर्लिन में आयोजित ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के किस जिला के गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो जहानाबाद के हैं। 16 जून 2023 को बिहार में नीतीश सरकार कैबिनेट विस्तार के बाद किन्हें SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री बनाया? तो ये क्या है? रत्नेश शदा को। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।